पिछले एपिसोड में मैंने आपको पढ़ा दिया कि ये जो ऊपर रेंज है सबसे काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, ज़ांस्कर रेंज हमने पढ़ लिया। फिर उसके बाद मैंने आपको नंगा पर्वत से लेके नामचा बरवा तक जो रेंज है इसको क्या बोलते हैं ग्रेटर हिमालय। और ये पॉइंट भी मैंने आपको लिखा दिया, ये भी हमने लिख दिया, ये भी लिख दिया। ग्रेटर हिमालय को हिमाद्री बोलते हैं या इसको इनर हिमालय बोलते हैं। फिर ये भी मैंने आपको पढ़ाया कि हिमाद्री इंडिया का एक रिसर्च सेंटर है। साउथ गंगोत्री, मैत्री और भारती ये इंडिया के रिसर्च सेंटर, ये पढ़ दिया हमने, है ना। अब आगे लिखो, आगे लिखो। ग्रेटर हिमालय में यहां मिलती हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। अगला पॉइंट लिखो, मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फाउंड हेयर। ग्रेटर हिमालय में मिलती हैं मेटामॉर्फिक रॉक। सब इंस्पेक्टर के पेपर में पूछा गया। जब हम पढ़ेंगे इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, तब पढ़ेंगे ये क्या होता है। और लिखो, ग्रेटर हिमालय में ग्लेशियर्स, वहां हमने पढ़ा था ट्रांस हिमालय में सियाचिन, ब्याफो, बाल्टोरा, हिस्पार, ये पढ़ा था। यहां लिखो ग्रेटर हिमालय में मिलता है, ग्रेटर हिमालय में गंगोत्री ग्लेशियर। ग्रेटर हिमालय में गंगोत्री, ये आपको आवाज इससे आ रही है ना? अच्छा, आ रही है ना पीछे आवाज? ग्रेटर हिमालय में मिलता गंगोत्री ग्लेशियर, और ग्रेटर हिमालय में यमुनोत्री ग्लेशियर, और ग्रेटर हिमालय में मिलाम ग्लेशियर। हां, ये तीनों उत्तराखंड में। और ग्रेटर हिमालय में मिलता है जीमू ग्लेशियर। जीमू ग्लेशियर कहां पे है? सिक्किम में। गंगोत्री, यमुनोत्री, मिलाम और जीमू ग्लेशियर ग्रेटर हिमालय के ग्लेशियर्स हैं। और ग्रेटर हिमालय में कौन सी रॉक मिलती हैं? मेटामॉर्फिक रॉक। ये लिख दिया। इसके अलावा लिख दिया इतना। चले आगे लिखो। इसके बाद लिखो, ग्रेटर हिमालय को लोकल हिस्सों में डिवाइड किया गया है। अगला पॉइंट लिखो, सिडनी बिराड एक ज्योग्राफर है। सिडनी बिराड क्लासिफाइड इंडियन हिमालय एज, सिडनी बिराड क्लासिफाइड इंडियन हिमालय एज। सिडनी बिराड ने इंडिया के हिमालय को लोकल हिस्सों में डिवाइड किया। कैसे? ये लिख दिया। कैसे डिवाइड किया? देखो, ये है ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय के यहां पे है इंडस, सतलुज, काली, तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा, ये रिवर्स हैं। सबसे ऊपर इंडस, उसके बाद सतलुज और काली रिवर, फिर उसके बाद तीस्ता रिवर, और लास्ट पे ब्रह्मपुत्रा। पेपर में आएगा, इंडस और सतलुज के बीच वाले हिमालय को क्या बोलते हैं? इस हिमालय को बोलते हैं पंजाब हिमालय। इसको बोलते हैं पंजाब हिमालय। सतलुज और काली के बीच वाले को बोलते हैं कुमाऊं हिमालय।
कभी कभार पेपर में ऐसे भी आता, ग्रेटर हिमालय का जो हिस्सा उत्तराखंड में है उसको क्या बोलते? कुमाऊं हिमालय। काली और तीस्ता के बीच वाले को बोलते हैं नेपाल हिमालय। ये हो गया नेपाल हिमालय। तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा के बीच वाले को बोलते हैं असम हिमालय। यहां से लेके यहां तक हिमालय की चौड़ाई 2400 किलोमीटर है। इंडियन हिमालय 2400 किलोमीटर है। इंडियन हिमालय 2400 किलोमीटर। पंजाब हिमालय का दूसरा नाम, पंजाब हिमालय को ही कश्मीर हिमालय बोलते हैं। कुमाऊं हिमालय उत्तराखंड, नेपाल हिमालय नेपाल में, और उसके बाद असम हिमालय। आपको बस ये याद रखना है कि हिमालय का ज्यादातर पोर्शन कहां है? नेपाल में। बस लंबाई नहीं याद रखनी, लगभग 820 किलोमीटर हिमालय है, यहां 800 किलोमीटर हिमालय है। ग्रेटर हिमालय का ज्यादा रीजन कहां लाई करता? नेपाल में। पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। लिख दिया? लिख दिया ना? अब जनाब मैंने आपको नोट के कुछ एक नंबरिंग वाले नोट लिखाए थे। नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 हमने लिखा था हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, कौन सी है? K2। फिर एक और लिखा था कोई और क्या? एक ही लिखा था? चलो अब लिखो नोट नंबर 2। नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 में लिखो हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय, हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय। अगर पेपर में आएगा हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय इज माउंट एवरेस्ट। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। और माउंट एवरेस्ट कहां लाई करती है? ये लाई करती है नेपाल में। हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय इज माउंट एवरेस्ट। वहां पड़ा था हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, और वो है K2, और K2 कहां लाई करता? ट्रांस हिमालय में, और ट्रांस हिमालय इंडियन हिमालय का हिस्सा नहीं है। हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय कौन सी? माउंट एवरेस्ट की हाइट 8848 मीटर। है ना? माउंट एवरेस्ट की हाइट 8848 मीटर। और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में बोलते हैं सागर माथा। नेपाल में इसको क्या बोलते हैं? सागर माथा। माउंट एवरेस्ट को चाइना में बोलते हैं चीमोलिंगमा। माउंट एवरेस्ट इज हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय। इसको चाइना में बोलते हैं चीमोलिंगमा, और इसको नेपाल में बोलते हैं सागर माथा। जो मैंने आपको लेक के पीछे एक मैप निकाल के दिया था ना, है ना? अब आप क्या करना, कभी मैं आपको बताऊंगा, या कल संडे है ना, देखते हैं। आपने क्या करना है, उस मैप को आपने क्या करना है, वहां से स्केच करना आता है ना आपको? आप ना वहां से स्केच करके, यानी कि उस वाले पेज को अपनी कॉपी के ऊपर रखना, और कॉपी के ऊपर रख के इस तरीके की आउटलाइन बनाना। मंडे अभी मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ ना, नॉर्दर्न इंडिया। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया को पढ़ने में लगेंगे अभी हमें समझो 2 दिन। तो ट्यूसडे के दिन या वेडनेसडे के दिन आप ऐसे बॉर्डर बना के लाना। फिर हम पढ़ेंगे एशिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, इंडिया की सबसे ऊंची चोटी,
अफ्रीका की ऊंची चोटी, यूरोप की, नॉर्थ अमेरिका की, साउथ अमेरिका की। छोटे छोटे पेपर ये पूछते हैं, मगर कभी कभार हमें याद नहीं होता है। और जो मैंने आपको रिवर्स पढ़ाए थे ना, आप वो रिवर्स भी यहाँ पे ड्रा करना। अच्छा, ये रिवर है ऐसे, ये रिवर है ऐसे, कौन कौन सा रिवर कहाँ पे है। फिर इसी तरह जब मैं आपको पढ़ाऊंगा विंड्स, तो विंड में भी आपको एक दिन मैं पहले बोलूंगा आप ड्रा करना। फिर यहाँ पढ़ेंगे, यहाँ पे चिनोक हवाएं हैं, यहाँ पे लू हवाएं हैं, यहाँ पे सिरोको हैं, जोंडा हैं। ऐसे वर्ल्ड ज्योग्राफी से चीज़ें याद होती हैं। तो ये मैप आप स्केच करके रखना कॉपी पे, आउटलाइन बना के रखोगे ना, पक्का ना। तो ग्रेटर हिमालय की, अच्छा, नोट नंबर 2, हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। नोट नंबर 3, माउंट एवरेस्ट के बाद नोट नंबर 3 लिखो, हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय। हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय, मगर कहां? इंडिया में। नोट नंबर 1, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, हिमालय नहीं। नोट नंबर 2, हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय। नोट नंबर 3, हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय मगर इंडिया में। ये कौन सी है? कंचनजुंगा। सुपरवाइजर के पेपर में भी पूछा गया। कंचनजुंगा, ये नाम बोलना नहीं है, क्योंकि जब आप पढ़ोगे रामसर साइट्स, तब आप पढ़ोगे ना, सॉरी, यूनेस्को हेरिटेज साइट, तब आप पढ़ेंगे एक मिक्स हेरिटेज साइट है कंचनजुंगा। और जब आप पढ़ोगे न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया, तब हम पढ़ेंगे डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा ने इंडिया में न्यूक्लियर एनर्जी लाई। और डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा की डेथ हुई थी फ्रांस में, पहाड़ों के साथ टकरा के। उनके जहाज का नाम भी था कंचनजुंगा। तो कंचनजुंगा चोटी का नाम है, कहां लाई करती है? शाबाश, सिक्किम में। क्या सिक्किम 7 सिस्टर का हिस्सा है? नहीं। सिक्किम को रेस्ट ऑफ द इंडिया के साथ कौन सा नेशनल हाईवे जोड़ता है? नेशनल हाईवे 31A, जिसका नया नाम है 10। और ये जो है कौन सी, कंचनजुंगा, इसकी हाइट है 8500, हाँ 8600 नहीं, 8598 मीटर इसकी हाइट है कंचनजुंगा की। और अगर कभी पेपर में ऐसा आ जाए और इस कंचनजुंगा में डिस्प्यूट है, नेपाल वाला हिस्सा बोलता ये हमारी और इंडिया बोलता हमारी। एक और पीक है, कौन सी? नंदा देवी। नंदा देवी इज अनडिस्प्यूटेड। नंदा देवी इज अनडिस्प्यूटेड हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय इन इंडिया। हिमालय की अनडिस्प्यूटेड हाईएस्ट पीक कौन सी है? नंदा देवी। और नंदा देवी की हाइट है 7816 मीटर। अनडिस्प्यूटेड हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय इन इंडिया, नंदा देवी। लिख दिया। नंबरिंग वाले नोट हो गए 4। इसके बाद भी हम अभी कुछ नोट लिखेंगे लेसर हिमालय में, मगर वो नंबरिंग वाले नहीं होंगे। तो रिकॉल करो, नोट नंबर 1, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया कौन सी है? K2। हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय कौन सी? माउंट एवरेस्ट। हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय इन इंडिया, कंचनजुंगा, डिस्प्यूट है। अनडिस्प्यूटेड हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय इन इंडिया, नंदा देवी। ठीक है जनाब। अब लिखो जी, लिखो, नहीं लिखा, लिखो, इसके बाद लिखो पीक्स ऑफ ग्रेटर हिमालय। लगा दे पोचा, लगा दी जाए। अब लिखो जी पीक्स ऑफ ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय में कौन कौन सी पीक्स हैं? और ये ऐसे करके बनाओ, ये हिमालय बनाया। सबसे ईस्ट पे इसका नाम है नामचा बरवा। नामचा बरवा।
ईस्ट मोस्ट पीक ऑफ हिमालय इज नामचा बरवा। कौन सा रिवर नामचा बरवा से इंडिया में आता है? ब्रह्मपुत्रा। नामचा बरवा के बाद कंचनजुंगा, नामचा बरवा कंचनजुंगा कहां लाई करती? सिक्किम में। नामचा बरवा कंचनजुंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट, मनसालू, और एक पीक है मकालू और माउंट एवरेस्ट। मकालू, माउंट एवरेस्ट, मनसालू, ऐसे लिखो। नामचा बरवा, कंचनजुंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट, मनसालू। फिर अन्नापूर्णा और ढोलागिरी। अन्नापूर्णा और ढोलागिरी। ढोलागिरी को बोलते हैं वाइट पीक, ढोलागिरी को। और कल आपने मुझे किसी ने कोई फोटो भेजा था शाम को, आप में से किसी ने पूछा था सफेद को पहाड़, आपने? अच्छा वो उसमें गलत था क्या? आंसर सही था ना? वो सफेद को पहाड़ है जहां हिंदू कच्छ रेंज है ना हमारा। हिंदू कच्छ रेंज कल पढ़ा ना हमने। हिंदू कच्छ रेंज के बीच एक और छोटी रेंज है, सफेद को पहाड़ बोलते हैं उनको। वो भी आधा अफगानिस्तान, आधा पाकिस्तान और आधा थोड़ा सा चाइना की तरफ है। सफेद को पहाड़ बोलते हैं उसको। तो ये वाली रेंजेस कहां पे हैं? नेपाल में। ये रेंज है नेपाल में। नामचा बरवा, कंचनजुंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट, मनसालू, अन्नापूर्णा, ढोलागिरी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल। बद्रीनाथ नाम सुना है आपने? हां, बद्रीनाथ, केदारनाथ और त्रिशूल और नंगा पर्वत, ये रेंजेस हैं। ये कहां पे हैं? उत्तराखंड में। ये हैं ग्रेटर हिमालय की पीक्स। ऐसा भी कभी कभार क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पीक लाइज इन ग्रेटर हिमालय, या विच ऑफ द फॉलोइंग पीक लाइज इन लेसर हिमालय, विच ऑफ द फॉलोइंग पीक लाइज इन ट्रांस हिमालय। हाइट में नहीं, मैंने उस रेंजेस में नहीं लिखाया आपको। बस ये है कि ये सारी की सारी पीक्स हैं ग्रेटर हिमालय में। बस आपने ये भी याद रखना है, सबसे ऊंची कौन सी है? सबसे नंबर 1 ऊंची माउंट एवरेस्ट। दूसरे नंबर पे यहां पे सब दूसरी ऊंची चोटी कंचनजुंगा। और फिर कौन सी, कहां लिखा? हां, नंगा पर्वत। ये हिमालय की नंबर 1, हिमालय की दूसरी और हिमालय की तीसरी। बस ये याद रखना। और ये भी याद रखना, ईस्ट मोस्ट पीक ऑफ हिमालय इज नामचा बरवा। बस न है नंगा पर्वत पंजाब में एक है नंगा पर्वत। जो नंगा पर्वत है ना, नहीं ये नंगा पर्वत नहीं, पीओके में। हाँ हमारे ये पीओके में नहीं, आपको कैसे पता है? नंगा पर्वत वो K2 लिखाया था। एक मिनट, देखो देखो, ये इधर ही है, इधर ही है ये नंगा पर्वत से लेके नामचा बरवा तक जो पहाड़ है इनको बोलते हैं ग्रेटर हिमालय। फिर अब मैंने इसके बीच दिखा दिया नामचा बरवा, कंचनजुंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट, मनसालू, ये ढोलागिरी, ये सब, और ये लास्ट में लिखा दिया नंगा पर्वत। नंगा पर्वत रेंज ट्रांस हिमालय की नहीं, ग्रेटर हिमालय की है। ठीक है, कंफ्यूजन है आपको? ठीक हो गया कि नहीं? क्या कि मैंने गलत तो नहीं बोल दिया कुछ है? जो जम्मू कश्मीर लाई करता है हाँ हाँ, पीर पंजाल रेंज और नंगा पर्वत के बीच। हाँ, ये भी पढ़ाऊंगा ना है। अच्छा वो, अच्छा समझ आ गया कि नहीं? तो आप भी कंफ्यूज, मी भी करी
अच्छा देखो जी क्या पढ़ा हमने, ये पीक्स है ग्रेटर हिमालय की। नंदा देवी, नंदा देवी नहीं लिखा, नंदा देवी लिख लेते हैं। हाँ हाँ, यहाँ पे एक और लिख दो, नंदा देवी। नंदा देवी, नंदा देवी, ये सब पीक्स कहां की हैं? ग्रेटर हिमालय की। आज आपने करंट फिर पढ़ा कि नहीं? हाँ पढ़ ले दोस्त, हैं? लिखो लिखो लिखो, ये सब पीक्स हैं ग्रेटर हिमालय की। लिख दिया। नंगा पर्वत कहां लिखा मैंने? फिर कहां आता है? ये जो नंगा पर्वत है ना, आप सही बोल रहे हो, ये यहां तक पीक्स हैं, यहां तक ये जो पीक्स है ना, ये वाली पीक्स हैं, ये जो मैं पिंक कलर का बना रहा हूं, ये पीक्स हैं उत्तराखंड में। और ये वाली जो पीक है ना नंगा पर्वत, आप इसको झेंड के लिखो। अब ठीक हो गया, ठीक है जी मोहतरमा। ये येलो वाली नेपाल में, ये वाली उत्तराखंड में, ये वाली जम्मू कश्मीर लिखो आप। लिख दिया? हाँ इसको जेंड के, ठीक है, ठीक है जी, हो गया। चले आगे। अब खामोश खामोश यार, मुझे लगता है पता नहीं क्या है, समझ आ रहा ना आपको? कुछ स्वाद नहीं आ रहा। हाँ शायरी करेंगे, लगा दे इसको बच्चा, कभी शायरी सुनाएंगे आप। देखो आज आपने क्या पढ़ा होगा यहां पे? कुछ सुबह मैंने देखा था, हाँ वो भी है, क्लाइमेट चेंज की वजह से कुछ हुआ। चलो ये पढ़ते हो आप घर में, हर दिन का ये पढ़ा करो, टेस्ट कर दिया करो। ग्रेटर हिमालय लिख दिया। अब आ जाओ उसी मैप में, फिर से मैप में जगह है कि नहीं? जगह है ना मैप में? आ जाओ इसी मैप में, यहां ग्रेटर हिमालय के नीचे मैं यहां पे रेंजेस बनाने लगा हूं। ये रेंजेस बनानी है आपने, ऐसे रेंजेस बनाओ, 1 2, ऐसे रेंजेस बनाओ। ये जो मैंने रेंजेस बनाई हैं, ये 1 2 3 4 5 और 6, इन रेंजेस को बोलते हैं लेसर हिमालय। इनको बोलते हैं लेसर हिमालय। देखो ग्रेटर हिमालय हमने कंटिन्यूस बनाया, लेसर हिमालय डिसकंटिन्यूस बनाया। तो लेसर हिमालय के बारे में लिखो, पॉइंट नंबर 1, दे आर डिसकंटिन्यूअस रेंजेस। लेसर हिमालय कैसी रेंजेस हैं? डिसकंटिन्यूस, बीच में ब्रेक है, ठीक है। ये जो नीचे बनाया ये वाला ये कलर, लेसर हिमालय डिसकंटिन्यूस रेंजेस हैं। दूसरा पॉइंट, लेसर हिमालय इज आल्सो नोन एज, लेसर हिमालय को मिडल हिमालय बोलते हैं, लेसर हिमालय को बोलते हैं मिडल हिमालय, या लेसर हिमालय को बोलते हैं हिमाचल, और लेसर हिमालय को बोलते हैं इनर हिमालय। ग्रेटर हिमालय को बोलते, नहीं गलती होगी, इनर नहीं, ग्रेटर हिमालय को बोलते हैं इनर हिमालय, लेसर हिमालय को बोलते हैं मिडिल हिमालय या हिमाचल। ग्रेटर हिमालय में मिलती हैं मेटामॉर्फिक रॉक, लेसर हिमालय में मिलती हैं शाबाश सेडिमेंट्री रॉक्स।
ये हम पढ़ेंगे बाद में। इग्नीस रॉक होती हैं ग्रेनाइट, गैब्रो, ग्रेनोडायोराइट, पेरिडोटाइट, एंडीसाइट, ट्रेचाइट, क्वार्ट्ज, माइका, फेल्डस्पार, बसाल्ट। कभी कभार एग्जामिनर पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इग्नीस रॉक। ट्रांस हिमालय है, कौन पूछे? ट्रांस हिमालय में भी मेटामॉर्फिक रॉक मिलती है और ग्रेटर हिमालय में भी मेटामॉर्फिक रॉक, और सेडिमेंट्री रॉक मिलती है लेसर हिमालय में। सेडिमेंट्री की एग्जांपल लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, कोल, चाक, क्ले, कॉन्ग्लोमीरेट, ये सब। ये लिख दिया जी, 1 2 3 लिख दिया। अब हमने लिखा लेसर हिमालय डिसकंटिन्यूअस रेंजेस हैं, तो लेसर हिमालय में कौन कौन सी रेंज मिलती है? आगे लिखो रेंजेस। कौन कौन सी रेंज? नंबर 1, देखो ये जो मैंने रेंजेस बनाई ना, जनरली ये थोड़ी ऊपर होनी चाहिए, मगर बस आपको ये पता होना चाहिए कि लेसर हिमालय में नंबर 1 है पीर पंचाल रेंज। पीर पंचाल रेंज कहां लाई करती? जम्मू कश्मीर। नंबर 2 डोलादर। डोलादर, डोलादर रेंज कहां लाई करती? हिमाचल प्रदेश। पीर पंचाल, डोलादर, नाग तिब्बा और उसके बाद वाली मसूरी कहां लाई करती? उत्तराखंड में। पीर पंचाल, बताओ जी ग्रेटर हिमालय का जो रीजन उत्तराखंड में है उसको क्या बोलते हैं? कुमाऊं हिमालय। लेसर हिमालय की जो पीक लाई करती है उत्तराखंड में उसको क्या बोलते? नाग तिब्बा या मसूरी। 5वां महाभारता रेंज। महाभारता रेंज कहां लाई करती? नेपाल में। पीर पंचाल, डोलादर, नाग तिब्बा, मसूरी, महाभारता, और लास्ट पे पटकोई बुम। पटकोई बुम कहां लाई करती? ये रेंज लाई करती है अरुणाचल प्रदेश में। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में है डाफला, मीरी, अभोर, मिश्मी और पटकोई बुम। ये इंडिया की इकलौती हिल है जो साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में है। इंडियन हिमालय की, इंडिया की नहीं, इंडियन हिमालय की। पटकोई बुम, जिस तरह सोन रिवर इकलौता रिवर है हिमालय का जो साउथ से नॉर्थ चलता है, इसी तरह पटकोई बुम भी ऐसी रेंज है जो ऐसे नीचे से ऊपर वर्टिकल है। लिख दिया। लेसर हिमालय में पीर पंचाल, डोलादर, नाग तिब्बा, महाभारता, मसूरी और पटकोई बुम। लगा दे पोचा, लिखो आराम से। अच्छा कोई शेर सुनाए? शेर के बिना मजा नहीं आता है, तभी आप उदास उदास रहते हैं ना। सोचने दो। है, सोचो ना। भाई ये लिख दिया, तब तक ये लिखते भी जाओ, मैं सोचूं भी। हाँ, ये साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में पीक है। शायद पहले आपको मैंने सुनाया होगा, ये शेर गाना है ये एक। जब प्यार नहीं है तो बता क्यों नहीं देते, सुनाया था पहले। जब प्यार नहीं है तो बता क्यों नहीं देते, भूल के आगे। हाँ, जब प्यार नहीं है तो बता क्यों नहीं देते, खत किस लिए रखे हैं जला क्यों नहीं देते। यानी कि मेरे पुराने खत तुमने संभाल के रखे हैं। जब प्यार नहीं है तो बता क्यों नहीं देते, खत किस लिए रखे हैं जला क्यों नहीं देते, किस वास्ते लिखा है हथेली पे मेरा नाम, मैं लफ्ज़े गलत हूं तो मिटा क्यों नहीं देते।
और लिल्लाह शबरोज की उलझनों से निकालो, लिल्लाह शबरोज की उलझनों से निकालो, तुम मेरे नहीं हो तो बता क्यों नहीं देते। और आखिरी के रह रह के ना तड़पाओ ए बेदर्द मसीहा, रह रह के ना तड़पाओ ए बेदर्द मसीहा, तुम अपने हाथों से मुझे जहर पिला क्यों नहीं देते। चलो, तो लेसर हिमालय में ये लिख दिया। अब इससे पहले मैंने आपको नोट लिखा है ना, मगर वो नोट थे नंबरिंग वाले, वो नोट हो गए 4। रिकॉल करो, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया K2, हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय माउंट एवरेस्ट, हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय इन इंडिया कंचनजुंगा, अनडिस्प्यूटेड हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय इन इंडिया नंदा देवी। अब लिखो नोट, मगर अब नंबरिंग नहीं डालनी है, इसी तरह लिखो नोट, नोट। आपको भी मुझे लगता है बड़ी सख्त चोट आई हुई है सीने पे। चोट आई आपको कि नहीं है? मोहब्बत किए हो है तो फिर क्या आया है करते रहते हो। तो देखो जी, क्या अब तो चोट आई हो मगर बताते नहीं हो आप। नहीं, नहीं, मोहब्बत बड़ी अच्छी चीज होती है। देखो, हाँ, कल ऐसे मैंने इंस्टाग्राम पे एक किसी लेडी को बोलते सुना था, उसने कहा कि मौत आ जाए मगर ये कमबख्त इश्क ना आए। तो देखो, ये येलो वाली क्या है? ग्रेटर हिमालय। इसके नीचे ये क्या है? पीर पंजाल। ग्रेटर हिमालय और पीर पंजाल के बीच लाई करती है वैली ऑफ कश्मीर। लिखो नोट, वैली ऑफ कश्मीर, वैली ऑफ कश्मीर, वैली ऑफ कश्मीर लाइज बिटवीन। क्या कश्मीर वैली ग्रेटर हिमालय में लाई करती है? नहीं। क्या कश्मीर वैली लेसर हिमालय में लाई करती? नहीं। वैली ऑफ कश्मीर लाइज बिटवीन ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय। लेसर हिमालय की ब्रैकेट में लिखना आप पीर पंचाल रेंज। ये हो गया जी नोट। वैली ऑफ कश्मीर लाइज बिटवीन ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय। लेसर हिमालय में कहां? बिटवीन पीर पंजाल रेंज। जब हम जेएंडके पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे जम्मू लाइज एट हाइट ऑफ 366 मीटर एबो सी लेवल, श्रीनगर लाइज एट हाइट ऑफ 600 मीटर एबो सी लेवल। तो जम्मू एंड कश्मीर वैली कहां लाई करती? बिटवीन ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय। लिख दिया नोट। एक इसी नोट का या इसी तरह एक नोट और लिखो। यहां पे है ऊपर ग्रेटर हिमालय, यहां पे नीचे है कौन सी रेंज? महाभारता रेंज। तो महाभारता रेंज और ग्रेटर हिमालय के बीच लाई करती है वैली ऑफ काठमांडू। वैली ऑफ काठमांडू, वैली ऑफ काठमांडू लाइज बिटवीन ग्रेटर हिमालय और महाभारता रेंज। बिटवीन ग्रेटर हिमालय और महाभारता रेंज। हां, वैली ऑफ काठमांडू लाइज बिटवीन ग्रेटर हिमालय और महाभारता रेंज, यानी कि नेपाल। एक चीज मैं आपको बताऊं, ये मतलब मैं एग्जैक्ट नहीं बना पा रहा हूं यहां पे, ये जो चीज है ना, ये थोड़ा यहां होना चाहिए है ऊपर यहां पे, क्योंकि नेपाल यहां पे है ना, मगर मैंने थोड़ा नीचे बना दिया। तो वैली ऑफ कश्मीर लाइज बिटवीन ग्रेटर हिमालय और महाभारता रेंज, पता चल गया आपको। इसी तरह एक नोट और लिखो। उस नोट में लिखो श्राइन ऑफ श्री माता वैष्णो देवी। श्री माता वैष्णो देवी, श्राइन ऑफ श्री माता वैष्णो देवी लाइज एट त्रिकुटा हिल्स। त्रिकुटा हिल्स, और ये भी कहां आती हैं? लेसर हिमालय में। जब आप कोई पुरानी बुक्स देखोगे तो वहां पे ये लिखा आएगा शिवालिक रेंज, मगर ये कहां लाई करती है? लेसर हिमालय में। श्राइन ऑफ श्री माता वैष्णो देवी लाइज बिटवीन लाइज एट त्रिकुटा हिल्स इन लेसर हिमालय। एक नोट और लिखो, एक नोट और, ग्रासलैंड्स, ग्रासलैंड्स ऑफ
लेसर हिमालय के ग्रासलैंड को बोला जाता है मर्ग इन कश्मीर। मर्ग बोलते हैं कश्मीर में, और इन्हीं ग्रासलैंड को बोलते हैं वग्याल इन उत्तराखंड। ग्रासलैंड्स ऑफ लेसर हिमालय आर नोन एज मर्ग इन कश्मीर और वग्याल इन उत्तराखंड। वर्ल्ड के ग्रासलैंड भी हम पढ़ेंगे। लिख दिया। हाँ, एक और भी है अलग, अभी हम पढ़ेंगे इंडिया में वेजिटेशन जब पढ़ाऊंगा ना, तब पढ़ाऊंगा। इन्हीं ग्रासलैंड को फुमड़ी भी बोलते हैं। फुमड़ी बोलते हैं इनको असम में। ठीक है, असम लिखा है था। फुमड़ी का, हाँ एग्जैक्टली, फुमड़ी का मतलब होता है वो वाले ग्रास जो पानी के ऊपर हैं। असम में एक जगह है, कौन सी, वो मजूली आइलैंड। मजूली आइलैंड, ये अगर आप हमारे करंट अफेयर यूट्यूब पे पढ़ते हो तो कल सर पढ़ा रहे थे, मैं सुन रहा था। मजूली मास्क को भी जीआई टैग मिला है। तो मजूली आइलैंड्स, मजूली ग्रास वहीं पे है, फुमड़ी असम में, और लोकटक लेक आती मणिपुर वहां भी। लिख दिया। चलें आगे। अब जनाब आप देखो, लगा देना इसको पोचा, है ना, लिखा ना आपने, शाबाश। अब देखो जी, ये सबसे ऊपर हमने पढ़ा काराकोरम रेंज, ये पढ़ा लद्दाख रेंज, ये पढ़ी ज़ांस्कर रेंज। इन तीनों को मिला के बोलते हैं ट्रांस हिमालय। हो गया जी ट्रांस हिमालय। फिर इसके नीचे आगे ये वाले कंटिन्यूस रेंजेस, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेटर हिमालय। फिर इसके नीचे आगे जी ये पीर पंचाल, डोलादर, नाग तिब्बा, महाभारता, मसूरी, पटकोई बुम, इनको क्या बोलते हैं, लेसर हिमालय। और फिर इसके बाद यहां पे ये जो रेंजेस है इनको बोलते हैं, नहीं, लेसर हिमालय के बाद छोटी रेंजेस आती हैं, इनको बोलते हैं शिवालिक। असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने पूछा शिवालिक रेंज को कश्मीर में क्या बोलते हैं, तो इनको बोलते हैं वहां मनक पर्वत। फिर आगे आगे गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। इसी को मैंने वो वहां बनाया था, थोड़ा सा दिमाग को रिकॉल करो। हमने पढ़ा था यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट टकराए, बीच में फोल्ड पहाड़ बन गए, वहां हमने लिखा था TH GH LH और S। आप भी अब ऐसा बनाओ, और पेपर में आएगा ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय के बीच वाले रीजन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते ITSZ। इन ITSZ, I से इंडस, T से सेंगपो, S से सचूर, Z से जोन। सेंगपो आपको पता है ना, गंगा को बोलते हैं, है ना, पढ़ाया था ना मैंने आपको, पढ़ाया था गंगा को बोलते, ऐसे बोला था ना मैंने, बोला था ऐसे मैंने, हाँ मैंने कहा बोला था, मैंने बोला था ब्रह्मपुत्रा को बोलते सेंगपो। ITSZ, और ये जगह, ये इस जगह को बोलते MCT। MCT, इस जगह को बोलते MBT। और इस जगह को बोलते MBF। मेन बाउंड्री फॉल्ट। तो ट्रांस हिमालय हमने पढ़ दिया, ग्रेटर हिमालय पढ़ दिया, लेसर हिमालय पढ़ दिया। अब हम पढ़ेंगे शिवालिक रेंज। लिख दिया।
लिखो लिखो आराम से लिखो। हो गया जी। लिखो। लिख दिया। तो ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ दिया, ग्रेटर हिमालय पढ़ दिया, लेसर हिमालय भी पढ़ दिया। अब लिखो शिवालिक। हेडिंग डालो शिवालिक रेंज। शिवालिक रेंज। और मैप में जगह है कि नहीं? अगर मैप में जगह है तो बस यहां पे नीचे बना दो ऐसे, ये रेंज बना दो शिवालिक रेंज। लेसर हिमालय के नीचे बना दो शिवालिक रेंज। ये आ गया शिवालिक रेंज। यहां पे लिखो आप 1, यहां लिखो 2। शिवालिक रेंज लेसर हिमालय के नीचे, और यहां लिख दो 1 और यहां लिख दो 2। ठीक है। वो अतुल आया, अतुल? अच्छा, तो है नहीं नहीं, एक अतुल यहां भी है ना, उसके पापा से मेरी थोड़ी। तो लिख दिया जनाब, यहां लिख दिया 1, यहां लिख दिया 2। अब आप हेडिंग डालो शिवालिक रेंज, और शिवालिक के बारे में लिखो शिवालिक। शिवालिक के बारे में लिखो जी पॉइंट नंबर 1, शिवालिक आल्सो नोन एज, शिवालिक को बोलते हैं आउटर हिमालय। शिवालिक को क्या बोलते हैं? आउटर पार्ट ऑफ हिमालय किसको बोलते हैं? ट्रांस हिमालय को। ये ध्यान से, बड़ा बारीक पॉइंट है। आउटर पार्ट ऑफ हिमालय कौन सा है? ट्रांस हिमालय। आउटर हिमालय कौन सा है? शिवालिक। और शिवालिक आल्सो नोन एज मनक पर्वत। मनक पर्वत संस्कृत नाम है इसका, असिस्टेंट रजिस्ट्रार 2021 में पूछा। मनक पर्वत इन कश्मीर। और हिमालय में सबसे नई रेंज, अगर आपने कहीं देखा हो गांव में मिट्टी गिरती है, ये ऐसे 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 ऐसे, सबसे नई मिट्टी कौन सी है? ये जो अभी अभी गिरी है। तो शिवालिक को बोलते हैं न्यूवेस्ट फोल्ड पहाड़, न्यूवेस्ट फोल्ड माउंटेन। इंडिया में सबसे नए फोल्ड पहाड़ कौन से हैं? शिवालिक रेंज। उसके बाद अगला पॉइंट, शिवालिक कहां से लेके कहां तक है? शिवालिक एक्सटेंड फ्रॉम, अभी मैंने आपको नंबरिंग लिखाई ना, एक 1 और एक 2 है ना। 1 का मतलब है, 1 का मतलब है पोठवा बेसिन, पोठवा बेसिन इन पंजाब। शिवालिक ये यहां से, ये जो 1 है, पोठवा बेसिन पंजाब से लेके रिवर कोसी तक शिवालिक है। एक्सटेंड फ्रॉम पोठवा बेसिन इन पंजाब टू, वो जो लिखा है 2, उसका मतलब है रिवर कोसी। जब हम जेएंडके पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे पाइन, फिर देवदर, ऑल ट्रीज फाउंड इन शिवालिक रेंज। पोठवा बेसिन इन पंजाब से लेके रिवर कोसी तक कौन सी रेंज है? शिवालिक। लिख दिया। अब यहां देखो, ये है कोई पहाड़, ये कोई पहाड़ है। जब इस पहाड़ के यहां से आएगा कोई रिवर, ये रिवर आ गया,
तो पहाड़ रिवर को रोक देता है, फिर रिवर अपना रास्ता बदल देता है, मगर कुछ सालों के बाद ये रिवर बीच में से क्रॉस होके ये रिवर यहां चला जाएगा, आ गया जी रिवर। तब इस जगह को बोला जाएगा धुन, DHOON, धुन। वेस्टर्न पार्ट ऑफ शिवालिक इज नोन एज धुन, है ना, देहरादून, रामकोट धुन, बसोली धुन, सुंदरबनी धुन। और इस जगह को बोलते हैं दवार, जैसे हरिद्वार। बताओ जी, धुन और दवार किसका हिस्सा है? शिवालिक रेंज का। असिस्टेंट रजिस्ट्रार में पूछा गया खड किस हिमालय का रीजन है। जब हम जम्मू कश्मीर में पढ़ेंगे ना, जम्मू कश्मीर के लोकल हिमालय, तब पढ़ेंगे जम्मू कश्मीर में जो लोकल लंबे लंबे जगह मिलती हैं उनको बोलते हैं खड इन JNK। तो ये भी लिख दो, ऐसा बनाओ। ईस्टर्न पार्ट को बोलते हैं दवार और वेस्टर्न पार्ट को बोलते हैं धुन। हाँ देखो जी, ये रिवर आ गया शिवालिक रेंज में, मगर कभी कभार पहाड़ रिवर को क्रॉस नहीं होने देता है, तो रिवर आ गया जी, टर्न हो गया इधर। कुछ सालों के बाद रिवर धीरे धीरे बीच में से रास्ता निकाल के क्रॉस हो जाता है। तब ये जो पीछे जगह थी ना, पहले रिवर था, अब वहां पे रिवर नहीं है, ये जगह सूख गई। ऐसी जगह को बोलते हैं धुन, देहरादून। देहरादून कहां लाई करता? शिवालिक के इधर। और इधर हो गया दवार, हरिद्वार कहां लाई करता? शिवालिक के ईस्ट में। तो दवार और धुन किसका हिस्सा है? शिवालिक रेंज का। आउटर हिमालय बोलते शिवालिक रेंज को। हिमालय में सबसे नई रेंज कौन सी है? शिवालिक। न्यूवेस्ट रेंज हिमालय में है शिवालिक। लिख दिया इतना, मुश्किल तो नहीं है ना। बस आप प्रीवियस ईयर पेपर्स में जहां लिखा होगा फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, बस वो प्रैक्टिस करना, मोर देन इनफ है। कभी कभार ऐसा होता है कि एग्जामिनर कुछ ऐसी पीक का नाम ले लेता है जो हमें नहीं आती है। जैसे अभी कांस्टेबल के पेपर में कुछ पूछी हुई थी, कोई पीक पता नहीं कौन सी है ना, कैमेट रेंज, कुछ और भी पूछी हुई थी, तो है ना, कुछ था ना ऐसे, कौन सी पीक है था कुछ। तो कभी कभार एग्जामिनर ऐसी किसी पीक का दूसरा नाम पूछ लेगा, या कभी किसी पीक के बारे में लोकेशन पूछ लेगा, तो वो हम पढ़ लेंगे धीरे धीरे। ये लिख दिया जी, लगा दे इसको पोछा। अब आप आंख बंद करके विजुलाइज करो। क्या? सबसे ऊपर हमने पढ़ दिया ट्रांस हिमालय, फिर पढ़ दिया ग्रेटर हिमालय, फिर पढ़ दिया लेसर हिमालय, फिर पढ़ दिया शिवालिक। ट्रांस हिमालय में हमने पढ़ दिया, ट्रांस हिमालय में लाई करती है K2, और ट्रांस हिमालय में लाई करता सियाचिन, ब्याफो, बाल्टोरा, हिस्पार ग्लेशियर। ग्रेटर हिमालय में ढेर सारी पीक्स हैं, इनमें सबसे ऊंची है माउंट एवरेस्ट। कहां लाई करती? नेपाल में। और इंडिया की ऊंची चोटी हिमालय में कंचनजुंगा। कंचनजुंगा नहीं होगा तो नंदा देवी, है ना। और उसके बाद आ गया जी लेसर हिमालय। लेसर हिमालय में हमने पढ़ा ये डिसकंटिन्यूस रेंजेस हैं, पीर पंचाल, डोलादर, नाग तिब्बा, महाभारता, मसूरी, पटकोई बुम कहां लाई करती? लेसर हिमालय में। लेसर हिमालय के नीचे क्या पढ़ा हमने? शिवालिक रेंज। सबसे नए पहाड़ कौन से हैं? शिवालिक। अब हेडिंग डालो पेनिनसुलर इंडिया, हेडिंग डालो पेनिनसुलर इंडिया। और आपके दिमाग में चल रहा है कि मास्टर जी अब 10 मिनट बच गए हैं, तो अब हम कल पढ़ेंगे, तो मगर नहीं, पढ़ो चुप करके। हेडिंग डालो पेनिनसुलर इंडिया, लिखो पेनिनसुलर इंडिया, और मैप बनाओ। मगर मैप ऐसे बनाना कि नीचे जगह ज्यादा होनी चाहिए। ये जो नीचे जगह है, ये वाली जगह ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है जी। पेनिनसुलर इंडिया, बना दिया? बनाए हो ना। अब देखो ये इंडिया है, इंडिया के इधर ये पानी की जगह है ना, यहां पानी है। ये एरिया भी किसका है? इंडिया का। अगर यहां कोई बंदा दूसरी कंट्री का दिखा परमिशन के बिना,
तो उसको पकड़ के लंबा लंबा लिटाया जाता जेल में और मार मार के बंदर बनाया जाता, क्योंकि पानी में भी कंट्रीज की बाउंड्री होती है। तो इंडिया के यहां खड़े हो जाओ सब बच्चे और फीता पकड़ो अपने हाथ में, यहां से लेके यहां तक 12 नॉटिकल माइल। अब नॉटिकल माइल क्या होता, देखो जनाब, जब भी पानी की और हवा की बाउंड्री मेजर करते हैं तो वो मेजर करते हैं एक यूनिट में, इसको बोलते हैं नॉटिकल माइल। फिजिक्स में हम पढ़ेंगे नॉटिकल माइल भी एक डिस्टेंस का यूनिट होता है, और एक नॉटिकल माइल होता है 1.8 किलोमीटर या 1852 मीटर। एक नॉटिकल माइल होता है 1.8 किलोमीटर या 1852 मीटर। ये जो बाउंड्री है ना, ये 12 नॉटिकल माइल, ये इंडिया की टेरिटोरियल बाउंड्री है। इसको बोलते हैं टेरिटोरियल बाउंड्री। पेपर में आएगा विड्थ ऑफ टेरिटोरियल बाउंड्री इज कितनी, 12 नॉटिकल माइल। यहां सारे इधर से भी, 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 हर जगह 12 नॉटिकल माइल। यहां पे कोस्टल गार्ड लोग काम करते हैं। तो बताओ जी, टेरिटोरियल सी या टेरिटोरियल बाउंड्री की विड्थ कितनी है, 12 नॉटिकल माइल। टेरिटोरियल बाउंड्री की विड्थ कितनी है, 12 नॉटिकल माइल। ठीक है। अब क्या पता इसके बाहर को यहां पे दूसरी कंट्री का बंदा आ जाए तो अटैक कर ले, इसलिए यहां से लेके 24 नॉटिकल माइल को हम बोलेंगे, ये भी हमारा एरिया, इस जगह को बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ। इस जगह को क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का मतलब होता है अगर यहां पानी के अंदर कोई पेट्रोलियम निकलेगा, कोल निकलेगा, गोल्ड मिलेगा, उसका मालिक कौन होगा, इंडिया। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की विड्थ कितनी है, 24 नॉटिकल माइल। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की विड्थ कितनी है, 24 नॉटिकल माइल। हाँ, हमारी लैंड से, यहां से इनलैंड से लेके यहां तक 24 नॉटिकल माइल। इसके भी आगे ये भी हमारा एरिया है, मगर श्रीलंका के अंदर अंदर। ये यहां हमारे लैंड से लेके 200 नॉटिकल माइल, इसको बोलते हैं हाई सी। यहां पे ड्यूटी लगी होती है इंडियन नेवी की। तो नेवी वाले लोग कहां काम करते, हाई सी में। यहां ड्यूटी लगी होती इंडियन नेवी की। ये जो बातें मैंने आपको बताई, ये सबसे पहले किसने डिजाइन की थी। अभी आपने हिस्ट्री पढ़ी कि नहीं, हिस्ट्री पढ़ेंगे आप, तब आप पढ़ेंगे इंडिया में पुर्तगाली आए थे। पुर्तगालियों में एक बंदा आया था, हाँ, वास्को डी गामा का गवर्नर था, हाँ, फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा। फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा ने बनाई थी ब्लू वाटर पॉलिसी। फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा ने बनाई ब्लू वाटर पॉलिसी। इस ब्लू वाटर पॉलिसी में यह बात बोली गई कि अगर इस नीले समंदर में कोई दूसरी कंट्री आएगी, पहले वो हमें टैक्स देगी, उसके बाद हम उसको यहां पे ट्रेड करने देंगे। तो फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा ने कारतूज अल्मेड़ा सिस्टम भी बनाया, केफाइल सिस्टम बनाया और ब्लू वाटर पॉलिसी बनाई। देखो उस वक्त ये लोग कितने तेज हुआ करते थे। आप यहां देखोगे ना, रोड पे म्यूनिसिपैलिटी वाले वो लगा, म्यूनिसिपैलिटी वाले नहीं, रेडी वाले लोग रेडी लगाते हैं ना, उनकी रेडी के नीचे एक कॉपर की प्लेट लगी होती है, उसके ऊपर लिखा होता है JMC। इसका मतलब हर महीने में वो कुछ टैक्स देते हैं, कुछ अमाउंट देते हैं जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को, तब भी वो कमेटी उनको वहां पे रेडी लगाने देती है। वो सिस्टम
फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने लगाया था, उसको बोलते हैं केफाइल सिस्टम। केफाइल सिस्टम का मतलब यहां पे किसी दूसरी कंट्री का जहाज आएगा, उस जहाज पे स्टैंप लगाई जाएगी कि इस जहाज की प्रोटेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी पुर्तगालियों की है। ये भी लाया था किसने? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने। तो उसके बाद 1984 में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी, अभी होम मिनिस्टर अमित शाह ने इस पे बात की थी कि हम चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी को अमेंड किया जाए और 12 नॉटिकल माइल नहीं, हमें इधर से ये बाउंड्री बढ़ाई जाए। रिसेंटली बात हुई। तो अभी तक हमारी टेरिटोरियल बाउंड्री कितनी है? 12 नॉटिकल माइल। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कितना है? 24 नॉटिकल माइल। और हाई सी कितना है? 200 नॉटिकल माइल। इतना पता चल गया आपको? लगा दे इसको, पूछा कि नहीं? लगा देना, लगा दे, लगा दे। लिखना है, फोटो लेना, ले लो साथ में, हमारा फोटो भी लो। हमारा फोटो नहीं हो, हाँ ले ली, हो गया इतना। चले आगे, चले कि नहीं? अब अभी भी टाइम बिल्कुल नहीं हुआ, 1 मिनट पूरा है। लगा दे इसको, पूछा। अब एक बार आप मेहरबानी करो तो इतना मैप फिर से बनाओ, जल्दी से, जल्दी करो। एक एक वक्त, एक एक लम्हे की कीमत बड़ी है। आप बच्चे को बिगिनर थोड़ी हैं, आप बोलोगे मासी 1 घंटा हो गया छोड़ दो मुझे। आप बच्चे को बिगिनर हो, आप बच्चे सिलेक्शन वाले हो। ये देखना, यूनिफॉर्म लगा के आपको कितनी देर वहां चौक में खड़ा रहना पड़ेगा गर्मी में, कसम से। चला जब गर्मी में आपकी ड्यूटी लगेगी ना इधर जम्मू में, तब पता चलेगा। फिर आप बोलोगे नहीं, फिर से जाएंगे जॉब अड्डा में, आप नायब सिलदार की तैयारी करेंगे हम दोबारा पैसा लेंगे फिर इसलिए पढ़ लो भी। अच्छा, ये बना दिया इतना मैप, जल्दी बना, जल्दी बना, बड़ा वक्त है। बना दिया? याद करो वो दिन, नहीं अभी नहीं याद करो, अभी खाली देखो पहले। ये है गुजरात, गुजरात से लेके दमन तक ये जो कोस्टल एरिया है इसको बोलते हैं काठियावाड़। इसको क्या बोलते हैं? काठियावाड़। बनाओ ऐसे भी। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया में अभी हमने क्या पढ़ा? पानी की बाउंड्रीज। अब हम पढ़ेंगे ये, फिर पढ़ेंगे ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, फिर मैंने आपको पढ़ाया था विंध्यास, सतपुरा, अरावली, दामोदर रिवर छोड़ दिया था, छोटा नागपुर प्लेटू। फिर मैंने आपको हिल्स नहीं पढ़ाई अभी इंडिया की। फिर हम पढ़ेंगे असम की मेकर, रंगमा, बरेल, आंध्र प्रदेश में अराकू वैली, हार्सले वैली, लंबा सिंगी, अनंतागिरी, तिरुमल्ला, पालकोंडा, वालकोंडा, श्रीसलीम। इतनी चोटी है, सिर्फ याद करनी है। आंध्र प्रदेश, अन्नामलाई थोड़ी केरला में इधर आएगी। तो आ जाओ जी, इस एरिया को क्या बोलते? काठियावाड़। गुजरात से लेके दमन तक क्या बोलते? काठियावाड़। फिर नीचे दमन से लेके गोवा तक इसको बोलते हैं कोंकण कोस्ट, है ना? मैंगलोर, मैंगलोर थोड़ा कर्नाटका नीचे आ गया ना, दमन से लेके अब गोवा तक लिखना, अभी बताऊंगा ना। गोवा तक क्या हो गया? कोंकण कोस्ट। फिर नीचे कौन सा स्टेट है? कर्नाटका। कर्नाटका में एक जगह है मैंगलोर, इसको बोलते हैं मैंगलोर कोस्ट। इसके नीचे क्या है? केरला। सबसे ज्यादा पेपर में यह पूछा जाता है, केरला वाले एरिया को क्या बोलते हैं? खुद ही बोलिए। केरला वाले एरिया को बोलते मालाबार कोस्ट। मालाबार। जब आप पढ़ोगे ना क्लाइमेट ऑफ इंडिया, तब आप पढ़ेंगे पहली बारिशों को मालाबार कोस्ट में बोलते हैं मैंगो शावर। तो पेपर में ऐसा सवाल आएगा, बताओ जी इन कोस्टल एरिया को सीक्वेंस में लिखो। गुजरात से दमन काठियावाड़, दमन से गोवा कोंकण कोस्ट, फिर कर्नाटका में मैंगलोर कोस्ट और नीचे मालाबार कोस्ट। लिख दिया? इसी तरह, बस 1 मिनट बच गया है। इसी तरह यहां उड़ीसा है, उड़ीसा वाले एरिया को बोलते हैं उत्कल कोस्ट। उड़ीसा वाले कोस्ट को क्या बोलते हैं? उत्कल। और नीचे आ गया आंध्र प्रदेश, आंध्रा वाले एरिया को बोलते हैं आंध्रा कोस्ट, ग्रेट ग्रेनरी भी बोलते हैं। और नीचे आ गया तमिलनाडु, तमिलनाडु वाले को बोलते हैं तमिलनाडु कोस्ट। ओडिशा वाले कोस्टल एरिया को क्या बोलते? उत्कल कोस्ट। आंध्र प्रदेश वाले को आंध्रा कोस्ट, तमिलनाडु वाले को तमिलनाडु कोस्ट।
और सबसे ज्यादा पेपर में एक तो ये पूछा जाता, दूसरा पेपर में पूछा जाता आंध्रा और तमिलनाडु या ईस्टर्न कोस्टल का दूसरा नाम क्या है? इनको बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। हिस्ट्री में आप एक लड़ाई पढ़ेंगे, कार्नाटिक वार्स, पुर्तगालियों के बीच और ना सॉरी फ्रेंचों के बीच और अंग्रेजों के बीच कोरोमंडल में लड़ाइयां हुई थी। इनको कोरोमंडल वार, कार्नाटिक वार, नॉर्दर्न सरकार वार, एंग्लो फ्रेंच राइवलरीज भी बोलते हैं। लिख दिया इतना? तो ये सीक्वेंस याद रखना, उत्कल कोस्ट, आंध्रा कोस्ट, तमिलनाडु कोस्ट। अभी रिसेंटली पेपर में उड़ीसा का पुराना नाम भी पूछा गया। उड़ीसा का ही पुराना नाम था कलिंग। और अभी मुझे खुद कल आज सुबह मैंने पढ़ा, जापान, इंडोनेशिया, जापान का पुराना नाम था निपन। जापान का पुराना नाम निपन। अच्छा ये लिख दिया, बाकी अगले एपिसोड में पढ़े। हाँ हाँ हाँ, महानदी से लेके गोदावरी के बीच उत्कल कोस्ट, गोदावरी से लेके कृष्णा के बीच आंध्रा कोस्ट, कृष्णा से लेके नीचे कावेरी और तमिलनाडु के बीच तमिलनाडु कोस्ट। ठीक है जी, आज का एपिसोड बस करें।